हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम कंबशन एंड फ्लेम का पार्ट 2 करने वाले हैं। दैट इज दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 8 साइंस। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी इससे पहले कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे अबाउट द फ्लेम स्ट्रक्चर एंड वेरियस जोन्स ऑफ अ फ्लेम। डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज वेल एज हम और कुछ टॉपिक्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन के बारे में भी जानेंगे इस लेक्चर के दौरान। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू वांट अस टू स्टार्ट आवर लाइव सेशन सून, सो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए आप लोगों की मदद। जितना आप वीडियोस को शेयर करेंगे लोगों के साथ, वील गेट टू हैव अ लॉट मोर सब्सक्राइबर विद अस। हमें ज़रूरत होगी एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स की, ताकि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द ला सकें आप सभी के लिए। तो ज़रूर से वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद आवर लाइव सेशंस। ऑल्सो इफ़ क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स को ज़रूरत है फ्री नोट्स की फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। हमारा फेसबुक पेज भी आप विजिट कर सकते हैं बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। तो सिंपली आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और जाइए विजिट करिए हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारा फेसबुक पेज। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ अबाउट द फ्लेम, राइट। सो दिस इज पार्ट 2 बेसिकली। सो आई विल मेंशन इट हियर। पार्ट 1 में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब हम पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया है दैट इज योर फ्लेम। सो व्हाट अ फ्लेम इज, राइट। सो लाइट एनर्जी के बारे में आपको मालूम होगा ही होगा, ओके। सो आप जो है इनफैक्ट इन ऑर्डर टू बर्न समथिंग यू मेक यूज ऑफ सर्टेन थिंग्स लाइक मैचस्टिक का इस्तेमाल करोगे पेपर को बर्न करने के लिए, और समथिंग एल्स किसी और चीज़ों को बर्न करने के लिए यू जस्ट मेक यूज ऑफ मैचस्टिक, राइट। सो जब पेपर को बर्न करते हो यूजिंग अ मैचस्टिक तो आपको लाइट दिखती होगी, राइट। सो अ लाइट एनर्जी गेट प्रोड्यूस्ड इन दैट केस। सो दैट इज बेसिकली विजिबल है आप सभी को, राइट। सो फ्लेम एक ऐसा पोर्शन होता है जो हमें इजीली विजिबल होता है, हमें डायरेक्टली दिख जाता है। ये फायर का वो पोर्शन है जो है नेचर में गैसियस पार्ट होता है, बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ गैसेस, एज वेल एज वो विजिबल पार्ट होता है, मीन्स इजिली हमें दिख जाता है। ऑल्सो फ्लेम बेसिकली कुछ नहीं बट है लाइट एनर्जी। एनर्जी कई तरीके की हो सकती है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लेम की, तो फ्लेम होती है लाइट एनर्जी, जो कि प्रोड्यूस तब होती है जब हम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को कंबस्ट करते हैं या बर्न करते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट। इवन इफ यू टेक अ पेपर, अगर आप पेपर इस्तेमाल करते हो एंड विद द हेल्प ऑफ अ मैच स्टिक आप इसको बर्न करते हो, तो आपको सिंपली इसके ऊपर फायर दिखेगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली द विजिबल पार्ट, विजिबल पोर्शन, फायर विल बी सीन। एंड सिंपलेस्ट एग्जाम्पल में आपका आ जाता है कैंडल। अगर हम बात करें कैंडल की, तो कैंडल का फ्लेम आप सभी ने देखा होगा, कैंडल इस्तेमाल भी किया होगा। सो दिस पार्ट बेसिकली इट इज अ फायर एंड इट इज अ विजिबल पार्ट, जिसमें इस फ्लेम के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज योर लाइट एनर्जी। सो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब कभी भी जो है कैंडल बर्न होता है। सो इसी तरह से यू कैन हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। फ्लेम हमेशा विजिबल नहीं होगा हर चीज़ों में, ओनली देयर आर फ्यू थिंग्स, इनफैक्ट कुछ ही होती हैं चीज़ें जिनमें जो है फ्लेम इजीली विजिबल होता है। सो कैंडल की बात अगर हम करें, अगर हम पेपर को बर्न करने की बात करें, सो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स जिसमें इजीली फ्लेम विजिबल होगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लेम विच इज बेसिकली योर लाइट एनर्जी विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो हमने बात कर ली है अबाउट फ्लेम, व्हाट इज अ फ्लेम विच इज बेसिकली योर लाइट एनर्जी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। हम यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल्स के अलग अलग जोन्स कौन से होते हैं, कौन सा ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, कौन सा लीस्ट हॉट पार्ट होता है, एज वेल एज एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी फ्लेम का, बर्निंग कैंडल का। सो यहाँ आप देखोगे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है, दैट इज बेसिकली योर बर्निंग कैंडल, और ये है फ्लेम। So this is the flame that I have. अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए वो सारे पार्ट्स
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको डायग्राम बनाना हो या आपको सिंपली डिस्क्राइब करना हो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. सो लेट अस सी ईच जोन एंड स्ट्रक्चर वन बाय वन ओवर हियर. सबसे पहले आप देखोगे जो कैंडल का फ्लेम होता है वो अलग अलग जोन्स में डिवाइड होता है. तो सबसे बाहर वाला जो जोन होता है, राइट, सो दैट इज कॉल्ड द हॉटेस्ट पार्ट. सो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सबसे बाहर वाला जोन है, द आउटर मोस्ट पार्ट, राइट. सो सबसे बाहर वाला जो होता है दैट इज बेसिकली योर आउटर मोस्ट जोन हियर, आउटर मोस्ट जोन. और ये जो आउटर मोस्ट में सबसे बाहर वाला जो जोन होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, राइट. एंड इसका जो कलर होता है वो आपको दिखेगा ब्लू कलर में. वाई ब्लू कलर? आउटर मोस्ट पार्ट ब्लू कलर इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन होता है, ऑक्सीजन का पूरा इस्तेमाल किया जाता है बर्निंग के लिए, राइट. सो दैट इज वाई देयर इज अ कंप्लीट कंबर्शन. कंबर्शन कंप्लीट होगा, कोई अनबर्न्ड पार्टिकल्स छूटे हुए नहीं रहेंगे, ना ही कुछ एशेस प्रोड्यूस होंगे. एज वेल एज दिस इज द नॉन ल्यूमिनियस जोन, राइट. सो दिस इज अबाउट द आउटर मोस्ट जोन. उसके बाद आपका आता है मॉडरेटली हॉट पार्ट, जो कि आपका होता है मिडिल जोन. बीच में जो ये हिस्सा पड़ता है, बीच वाला हिस्सा जो होता है कैंडल का, दैट इज योर मिडिल जोन. ना मिडिल जोन जो होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, मींस ना ज़्यादा गर्म होता है ना कम गर्म होता है, ये बीच का, इसकी कुछ मिडिल वैल्यू होती है. सो दिस इज मॉडरेटली हॉट. इसका जो कलर होता है इस फ्लेम का वो होता है येलो कलर. येलो कलर इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबर्शन नहीं हो पाता, यहाँ पे पार्शियल कंबर्शन होता है, ऑक्सीजन का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिस वजह से कंप्लीट कंबर्शन हो सके तो कुछ हद तक पार्शियल कंबर्शन ही हो पाता है और कुछ अनबर्न पार्टिकल्स रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कंबर्शन छूट जाता है, राइट. और ये ब्राइट पार्ट होता है क्योंकि इसका कलर भी येलो है, सो इट अपीयर्स टू बी अ वन लाइक द ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम. सो दिस वाज द मिडिल जोन. लास्ट जोन जो आता है दैट इज द इनर मोस्ट जोन, जो सबसे अंदर वाला पोर्शन जो होता है, दिस एकदम इनर मोस्ट, सबसे जो ज्यादा अंदर होता है, दैट इज योर बेसिकली इनर मोस्ट जोन. इनर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे कम हॉट होता है, राइट, लीस्ट हॉट होता है. एज वेल एज इसका कलर ब्लैक होता है, ये थोड़ा सा लाइक ब्लैक शेड में दिखेगा या सिंपली एक ग्रेश कलर में दिखेगा क्योंकि यहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. वैक्स के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं जो बर्न नहीं कर पाते, वो अनबर्न्ड ही रह जाते हैं, जिस वजह से इस इनर मोस्ट जोन का जो कलर हो जाता है ये बन जाता है सिंपली ब्लैक और ग्रेश. तो अगर मुझे सिंपली बताना हो शॉर्ट वे में तो ये तो पूरा है लाइक दिस इज द होल डायग्राम. अगर आप डिस्कस करना चाहते हो अबाउट द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम, बट अगर मुझे बड़े शॉर्ट में बताना हो तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं. एक आता है सिंपली, सपोज आई हैव टू मेक इट इन अ सिंपल टर्म, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकती हूँ. अगर मैं काफ़ी इजी वे में बताऊँ तो कुछ इस तरह से इसका बनेगा, जस्ट टू, ये ट्रिक है याद रखने के लिए. सो ये हो जाएगा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, राइट, ये सबसे आउटर मोस्ट जोन बन जाएगा, राइट. आउटर मोस्ट के बाद ये बीच वाला पोर्शन जो होगा वो आपका मिडिल पोर्शन बन जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है. और सबसे बीच में जो सबसे अंदर आएगा दैट विल बी दी इनर मोस्ट पार्ट, राइट. सो कुछ इस तरह से तीन जोन्स बनते हैं जिनकी अलग अलग खासियत या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. आई होप ये जो टॉपिक था अबाउट द जोन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम आपको समझ में आ चुका है. अब हम बात करने वाले हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्यूल. फ्यूल होता क्या है? ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेनली हीट एनर्जी के सोर्स होते हैं. मींस इन सब्सटेंस को कंबस्ट करने पे या बर्न करने पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, लाइक यू कैन हैव डीजल, यू कैन हैव चारकोल. तो कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, राइट. क्योंकि सपोज अगर आप पेट्रोल का इस्तेमाल करते हो फॉर रनिंग योर व्हीकल, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपका जो व्हीकल है वो तभी मूव कर पा रहा है या तभी काम कर रहा है जब पेट्रोल के बर्न होने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. और वही हीट एनर्जी जो है इट मेक्स योर व्हीकल टू मूव, टू गो ऑन, right? So this is what happens that puts your vehicle in motion. So heat energy is very much required. तो कहाँ से आएगा? वो फ्यूल को बर्न करने पे आएगा, right? तो these are the examples. क्या आइडल फ्यूल एग्जिस्ट करता है?
तो पहले देखते हैं कि आइडल फ्यूल होता क्या है। वही फ्यूल अच्छा होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी सस्ता हो, राइट, एज वेल एज ईजिली अवेलेबल हो, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े हमें सिंपली इसको ढूंढने में, ईजिली अवेलेबल हो सके सभी को। ऑल्सो रेडिली कंबस्टेबल हो, मीन्स जैसे ही उसको बर्न करेंगे वो सिंपली इट शुड स्टार्ट कंबस्टिंग, मीन्स कंबस्शन बहुत जल्दी होने लगे, ओके, बर्निंग बहुत जल्दी होने लगे, एनर्जी जल्द से जल्द प्रोड्यूस होने लगे। ऑल्सो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई हो। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू सिंपली होती है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो दिस इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिलीज होती है जब हम बर्न करते हैं, ओके, 1 kg ऑफ फ्यूल को। तो 1 kg फ्यूल को बर्न करने में या कंबस्टेबल करने में, मीन्स अगर आप 1 kg फ्यूल को बर्न करते हो या कंबस्ट करवाते हो तो वो सिंपली उसमें कंप्लीट कंबशन एक तो होना चाहिए, और 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, माइंड यू आपको 1 kg वर्ड ही इस्तेमाल करना है। सो 1 kg फ्यूल बर्न करने पे जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाता है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। एंड इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी। ओके, सो जूल यहाँ पे एक्चुअली हीट की यूनिट है, तो यहाँ पे सिंपली हमने किलो जूल इस्तेमाल किया है। ओके, तो किलो जूल पर केजी, 1 kg फ्यूल बर्न करने पे कितना किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, सो पेट्रोल को बर्न करने में जो बेसिकली आपका जो यूज लाइक रिलीज होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, सो इफ आई टॉक अबाउट पेट्रोल, सो पेट्रोल को जब आप बर्न करते हो, जब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, दैट इज 45,000 किलो जूल पर केजी। मीन्स जब आप 1 kg पेट्रोल बर्न करोगे तो उस केस में आपको 45,000 किलो जूल की एनर्जी, हीट एनर्जी मिलने वाली है। सो अब देख सकते हो इसकी अच्छी खासी एक कैलोरीफिक वैल्यू है। सो इसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस, राइट। ऑल्सो वही फ्यूल आइडियल है, इनफैक्ट अच्छा है, जो पोल्यूशन ना होने दे, एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचाए, और बर्न होने पे या कंबशन होने पे कोई रेसिड्यू, एशेज या कोई अनबर्न्ड पार्टिकल्स ना रहने दे या ना छोड़े एट द एंड। सो देयर शुड बी नो रेसिड्यू लेफ्ट एट द एंड, राइट, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ना छूटे वहां पे, एंड कंप्लीट ऑक्सीजन की हेल्प से कंबशन हो सके। ओके, सो ये है खासियत आइडियल फ्यूल की, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। बट एक्चुअली में आइडियल फ्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। गुड फ्यूल ज़रूर एग्जिस्ट कर सकता है, जो काफ़ी हद तक आइडियल फ्यूल के करीब होता है। बट ऑन प्रैक्टिकल नोट अगर हम बात करें, आइडियल फ्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट हमें कहीं ना कहीं गुड फ्यूल डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएगा। सो दैट वॉज अबाउट द फ्यूल एंड द कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो लास्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स आने वाले हैं, दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। अगर फ्यूल का एक्सेसिव यूज़ किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए, तो उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कई तरह से हार्म हो सकता है, इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, झेलने पड़ सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अगर एनवायरनमेंट पोल्यूट होता चला जाएगा, उसमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स आते रहेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट होने वाले हैं, राइट। सो लेट अस सी क्या वो रीजंस हैं जिस वजह से देयर आर सर्टन सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। सबसे पहला है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, राइट। सो अगर आप वुड को या चारकोल को बर्न करते हो, राइट, और उस दौरान कुछ ऐसे पार्टिकल्स बच जाते हैं जो अनबर्न्ड रहते हैं, जल नहीं पाते पूरी तरह, तो वो जो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली पोल्यूटेंट की तरह काम करते हैं, और वो काफ़ी डेंजरस पोल्यूटेंट होते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, जिस वजह से हमें कई सारी दिक्कतें लाइक वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, जिनमें से एक ऑब्वियसली है एज़मा,
सो वी कैन सफर फ्रॉम एस्मा अगर इसी तरह से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ती चली जाए, राइट। सेकेंड जो है वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ योर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मीन्स समथिंग इज गेटिंग वार्म, कोई चीज़ ऑब्वियसली वार्म हो रही है, बट ये ग्लोबली है, मीन्स ओवरऑल दी अर्थ। ये सडन इंक्रीज होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के एवरेज टेम्परेचर पे। सो दिस इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ये सडनली होता है, जिस वजह से कई सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक जो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, जो ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स है, वो मेल्ट कर सकते हैं, जिस वजह से पानी का लेवल बहुत बढ़ सकता है। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ आएगी जो कि हो सकती है चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, राइट। सो ना ही अच्छे तरीके से बट इरेगुलर वे में रेनफॉल हो सकता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। ज़्यादा अगर हो जाएगा उस वजह से फ्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इनफैक्ट अगर काफ़ी कम होती है बारिश तो उस वजह से सूखा पड़ सकता है, विच वी कॉल ड्राउट। सो अगर एवरेज लाइक रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आएंगे तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसी तरह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे लिए। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक इवन द मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे कैन ऑल्सो सफ़र विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में, वेरियस ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में जो है एक असर डालेगा ही डालेगा, और हम काफ़ी सारी बीमारियों से भी जूझ सकते हैं। लास्ट व्हाट वी हैव इज एसिड रेन हियर। एसिड रेन क्या है? ये एक ऐसा रेनफॉल है जिसमें एसिड है। यस, दिस इज अ रेनफॉल जिसमें आपको एसिड मिलने वाला है। सो लेट अस सी ये एसिड एक्चुअली आता कहाँ से है, किस तरह से एसिड बन जाता है या घुल मिल जाता है रेनफॉल के साथ, और फाइनली इट कम्स टू दी ऑब्वियसली टू अस। ओके, कुछ फ्यूल्स होते हैं, अगर मैं बात करूं जैसे कि कोल के बारे में या डीजल के बारे में, जब आप इनको बर्न करते हो तो इनमें से एक गैस निकल के आती है ड्यूरिंग देयर कंबशन, जो कि होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रोड्यूस होती है कोल या डीजल के बर्निंग से। उसी तरह से अगर हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन के काफ़ी सारे ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की तो वो काफ़ी कोरोसिव होता है नेचर में, राइट। तो बिल्डिंग्स को कोरोड कर सकता है, ख़राब कर सकता है जैसे ही उनके ऊपर गिर सकता है। ये काफ़ी कोरोसिव गैस है नेचर से और काफ़ी सफोकेटिंग गैस है, इसमें सांस लेना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। सो इट इज़ सफोकेटिंग, इट समवेयर सफोकेट्स यू। सो जब ये SO2 गैस एज वेल एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के गैसेस एज वेल एज द सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, राइट, जब ये पानी में घुल जाते हैं, लाइक दे गेट मिक्स्ड विद द वाटर, रेन वाटर के साथ अगर ये मिल जाएंगे तो वो जो रेन होगा दैट विल बिकम एसिड रेन। ओके, सो एसिड रेन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि उस रेनफॉल में एसिड प्रेजेंट है जो कि बना था SO2 गैस की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से। तो ये जो एसिड हैं जो प्रेजेंट हो जाता है आपके एसिड रेन में, इस वजह से जो बिल्डिंग्स होती हैं, लाइक पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और ओके, उनकी जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा उसमें काफ़ी दिक्कत लाएगा ये एसिड रेन। उनके ऊपर सरफेस को पूरा येलोविश कलर में कर देगा, या जो इमारतें होती हैं, ये जो पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, राइट, सो इट विल मेक दिस सर्फेसेस येलो इन कलर। ऑल्सो जो क्रॉप्स होंगे, राइट, एग्रीकल्चर फील्ड में क्रॉप्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा ये रेनफॉल, राइट। ऑल्सो हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी ख़राब है। सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू आवर स्किन, वी कैन हैव इरिटेशन इन द स्किन और समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी सारी दिक्कतें, सॉइल को कम्प्लीटली इनफर्टाइल भी बना सकता है। ओके, सो सिंपली फर्टिलिटी लूज कर देगा सॉइल अगर इस तरीके का रेनफॉल होगा, दैट इज योर एसिड रेन। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स जो आज हमने लिया इस लेक्चर के दौरान। सो आई होप ये जो टॉपिक्स थे आपको क्लियर हो चुके हैं। ओके, सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे वीडियोस को डेफिनेटली लाइक करें। तो मिलते हैं आप सबसे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन।